मैंने सोच लिया है बन्नू, चाहे किसी को कुछ भी लगे, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मनोज, तू ना पापा बनने वाला है। विद्या प्रेग्नेंट है। अरे विवान, अन्विता, कैसे हो तुम लोग? अरे सखी के मनोज अंकल, ओ सॉरी, यूनिफॉर्म वाले मैनेजर साहब, कैसे हैं आप? अन्विता, नहीं विवान, इट्स ओके, बच्ची है, बोल ले। इनफैक्ट मैं तुम्हें यही बताने वाला था, यूनिफॉर्म वाला मनोज अंकल, है ना? हाँ, मैं उस बिल्डर के यहाँ प्यून की नौकरी करता हूँ, मैनेजर की नहीं। इनफैक्ट मैं तुम लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं। मुझे भी अभी पता चला है, गुड न्यूज, कि मैं बाप बनने वाला हूं। थैंक यू कांग्रेट्स अंकल। थैंक यू विवान। लेकिन हाँ, तुम दोनों ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बात तुम लोगों को क्यों बता रहा हूं। इनफैक्ट तुम दो लोग वो पहले दो लोग हो जिनसे मैं न्यूज शेयर कर रहा हूं। मैंने ये बात तुम लोगों से कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने के लिए नहीं बताई है, बल्कि इसलिए बताई है कि मुझे बेटा होगा या बेटी, जो भी होगा ना, उसे तुम्हारे जैसा नहीं बनने दूं। हाँ, मतलब किसी इंसान को उसके काम को लेकर नीचा दिखाना, बेहूदगी से बात करना, वो किस परिस्थिति में है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये बिना सोचे उसका मजाक उड़ाना, ये जो तुम्हारा अमीर बाप की बिगड़ी औलाद वाला गुण है ना, मैं उसमें कभी नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। हाँ, लेकिन वो गरीब बाप की औलाद नहीं कहलाएगा, वो भी अमीर बाप की औलाद ही कहलाएगा। जो भी उसको देखेगा ना, वो ये जरूर बोलेगा, ये दिल से अमीर बाप की बात है। सर आपका कैपेचिनो। ये ले पैसे, और हाँ, पैसे और रख। इन दोनों बच्चों को चॉकलेट मिल्क शेक पिला देना, डबल शुगर। और हाँ, कीप द चेंज। इनका दिमाग खराब हो गया है क्या? बाप बनने वाले तो हमें आकर दिखा रहे हैं। मुझे तो तरस आ रहा है उस बच्चे पर जो इनके घर पे जन्म लेगा। सैड। यामिनी भाभी, मैंने आपको मना किया था ये बात किसी को मत बताना। अपने दक्षिश भैया को क्यों बताई? ये भौरी, जब मैंने तुझे मना किया था कि ये बात किसी को मत बताना, तो तूने यामिनी भाभी को क्यों बताई? अब मैं काका को क्या जवाब दूंगा, जिन्होंने हमारे से कहा था कि हर्षद तू ये बात किसी को मत बताना। ये तुम औरतों के पेट में बात पचती क्यों नहीं है? तो आपके पेट में ये बात क्यों नहीं पची? हाँ, यस, नाउ आंसर। अभी कह रहे थे ना, तुम औरतों के पेट में कोई बात पचती क्यों नहीं है, बताइए। वो व्हाट बोल ले। वो तुम्हारी पत्नी है ना, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पत्नी से कोई बात छुपाते नहीं। बस तो जो अब एक सटोरिया शास्त्रों की बात करेगा। हाँ, वैसे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि पति से कोई बात छुपाते नहीं। वो सब छोड़ो, सबसे पहले आप लोग मेरी बात सुनो। देखो, काका ने पंटर को जो बात बोली थी, ये बोलकर कि ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, वो बात हमें पता लग गई है। तो काका को जब ये पता लगेगा कि जो बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, वो बात हमें पता लग गई है, तो काका पंटर से नाराज हो जाएंगे। जैसे इस समय मैं परम पूज्य वन्ना भाभी से नाराज हूँ। क्या तुम परम पूज्य वंदना भाभी से नाराज हो? यस। क्यों? क्योंकि परम पूजनीय वन्ना भाभी ने ये बात मुझसे छुपाई। उनके परिवार में इतनी बड़ी खुशखबरी है और मुझे बाया बाया पता लग रहा है। व्हाट? दक्षिश भैया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो बात वो चाहते हैं कि किसी को पता ना लगे, वो वंदना भाभी को भी ना पता। हाँ? 2 दिन पहले जब मैंने उनसे पूछा विद्या भाभी की प्रेगनेंसी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं पता, है ना यामिनी भाभी, याद है आपको? हाँ, ज्योति बहन सही कह रही है। अभी आप लोग शांति से मेरी बात सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ,
कि जब तक वागले सामने से आकर हमें ये न्यूज नहीं बताते ना, कोई भी उत्साही होकर जाना नहीं चाहिए वहां पर। हो सकता है ना कि वो ये न्यूज अपने परिवार में ही रखना चाहते हो। सही कहा। पंटर बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो इस टाइप की खुशखबरी को बहुत टाइम तक अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं। तो क्या हम उनका परिवार नहीं है? बंधु, तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं है ना? बैठ के बात करो ना। मिसेस वागले, आपके सारे रिपोर्ट्स आ गए। इट इज कंफर्म, आप प्रेग्नेंट। सॉरी, दैट्स ग्रेट। Can I just see? Yeah. विद्या, कांग्रेचुलेशन, दिखाओ ना मुझे। ओह, दिस इज। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ मिसेस वागले। थैंक यू डॉक्टर। विद्या, तुम श्योर हो तुम ये करना चाहती हो? प्लीज एक बार फिर से सोच लो। मैंने सोच लिया है बंधु, यही मेरा फाइनल डिसीजन है। तुम्हें मेरी कसम है, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। आप भी ना, क्या जरूरत थी आपको हर्षद के सामने इतनी जोर जोर से बात करने की? अरे मुझे क्या पता तुम विद्या की प्रेगनेंसी की न्यूज देने वाली हो। वैसे मैंने हर्षद को बता दिया है कि किसी को बताना मत। वो अगर सुने तो अच्छा है। न्यूज कंफर्म होने से पहले उसने किसी को बताना नहीं चाहिए। ये बंधु भी नहीं, कितनी देर कर दी उसने, फोन भी नहीं करती है। मेरा फोन कहाँ है? मैं करती हूँ फोन। ये क्या है? मेरा, हाँ, किसी का मैसेज आया है। लाइए, आप चश्मा पहनेंगे फिर बताएंगे। ये दो। क्या हुआ राधिका? क्या लिखा है? सब ठीक तो है ना? बंधु, मैं तुम्हें कब से पूछ रही हूँ, तुमने मेरी प्रेगनेंसी की खबर किसी को बताई तो नहीं ना? तुम क्यों कुछ बोल नहीं रही हो? बोलो ना। विद्या, पहले कॉफी पी लेते हैं फिर बात करते हैं। अरे राजू, सुर देना ठीक से। अरे मम्मी, आप क्या गाएंगी वो बताइए तो फिर मैं सुर दूंगा ना आपको। ए राज, तुम घर पे हो तो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाय मॉम, कब से फोन ट्राई कर रहे हैं तुम्हारा? सो सॉरी, ये साइलेंट पे रखा था। सेकेंडली, मैं यहाँ रियाज करने बैठा, उतने में मम्मी आ गई, कहने लगी कि मुझे भी गाना है। तो मैंने कहा आइए गाइए। हाँ, बंधु, तू और विद्या, तुम दोनों गाना सुनो मेरा। हाँ, लग जा गले। देख में मम्मी, क्या ये? राजू, ये मेरा गाना है, सुर दे तू। अरे बाप, लग जा गले, लग जा गले, लग जा गले, लग जा गले, लग जा मेरे तू गले, अपने घर में आएगा एक नन्हा मुन्ना वागले, अपने घर में आएगा एक नन्हा मुन्ना वागले। लग जा गले, लग जा गले, लग जा मेरे तू गले, अपने घर में आएगा एक नन्हा मुन्ना वागले, अपने घर में आएगा एक नन्हा मुन्ना वागले। मुन्ना होगा मुन्नी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है अपना आंगन मुस्काएगा। दादा पकलो, बोल बोल के सरपट सरपट दौड़ेगा, और इस बुढ़े के आगे फिर से एक नया बचपन होगा। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ।
म्याऊ 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 म्याऊ। इस बूढ़ी की साड़ी खींचे दादी दादी बोलेगी, और ये दादी उसको, ये दादी उसको, ये दादी उसको लाड़ प्यार से तोलेगी। लग जा गले, लग जा गले, लग जा मेरे तू गले, अपने घर में आएगा एक नन्हा मुन्ना वागले, अपने घर में आएगा एक नन्हा मुन्ना वागले, अपने घर में आएगा एक नन्हा मुन्ना वागले। काकी बात मेरी सुन लो, भाई वाली उंगली चुन लो। अरे बांगड़ू वागले, भाई हो या बहन, बोलेगे तो दादा ही ना तुम्हें। काकी अब ये भी सुन लो, भाई देना प्यारा सा, इसके जैसा शैतान नहीं, मेरी जो हर बात मान ले ऐसा छोटू वागले। लग जा गले, लग जा गले, लग जा मेरे तू गले, अपने घर में आएगा एक नन्हा मुन्ना वागले, अपने घर में आएगा एक नन्हा। शांति शांति शांति। और राजेश भाई, हाँ जी, सुना है हमारी 100% हाई सोसाइटी में आ रहा है नया मेहमान। हाँ, पर उसे भी रूल्स का रखना होगा ध्यान। रूल्स अगर तोड़े तो होगा आपको नुकसान। सजा के तौर पर पूरा दिन रहेगा वो हमारा मेहमान, रहेगा वो हमारा मेहमान। लग जा गले, लग जा गले, लग जा मेरे तू गले, अपने घर में आएगा एक नन्हा मुन्ना वागले, अपने घर में आएगा एक नन्हा मुन्ना वागले। ब्रो, फिर नया वागले हमारी दोस्ती तो नहीं तोड़ेगा? तोड़ेगा नहीं, हम सबको जोड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि एक बात बताओ राजेश भैया, हम लोग इतने खुश हैं ना कि मजा आ गया। और एक मिनट राधिका आंटी, थैंक यू हमें भी इस प्लान का हिस्सा बनाने के लिए, क्योंकि हमें लगा था कि आप ये खुशखबरी हमारे साथ नहीं बांटोगे, वरना बच्चे को कहीं नजर वजर लग गई तो इसलिए। ज्योति, तुम लोग घर के लोग हो, मेहमान थोड़ी हो, और घर के लोगों की नजर नहीं लगती। कहा था ना मैंने, यामिनी भाभी कहा था ना। जब वो नन्हा मुन्ना वागले आएगा ना, तो उतनी आवाज में तुझे ताती ताती और मुझे ताता ताता इतना बोले, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, और हम सबका बचपन वापस लेके आएगा ये छोटू वागले। गले, लग जा गले, लग जा मेरे तू गले, अपने घर में आएगा एक नन्हा मुन्ना वागले, अरे अपने घर में आएगा एक नन्हा मुन्ना वागले, अरे अपने घर में आएगा एक नन्हा मुन्ना वागले। विद्या, मैं सोचूं कि जिस कंपनी के स्टॉक लिस्टिंग में हम इतने खुश हो रहे हैं, वो कंपनी का डायरेक्टर किधर था? मैं सब संभालूंगा मम्मी। थैंक यू विद्या, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ विद्या। डॉक्टर, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ मिसेस वागले। कितना वक्त है मेरे पास अगर मुझे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी हो तो? एक काम करो, आप कल आ जाओ, हम बात करते हैं। आप मुझे कॉल कर दीजिएगा एंड मैं आपको कंफर्म टाइम बता दूंगी। थैंक यू डॉक्टर। विद्या विद्या विद्या, तुम श्योर हो तुम ये करना चाहती हो? प्लीज एक बार फिर से सोच लो। मैंने सोच लिया है बंधु, यही मेरा फाइनल डिसीजन है। तुम्हें मेरी कसम है, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, मेरे प्रेगनेंसी के बारे में भी और अबॉर्शन के बारे में भी। राजू, मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे विद्या, अरे क्या, मैंने कहा था ना संभाल के, शायद उसे उल्टी। जा तू जा, मैं भी देखना। हाँ मेरी आप। अच्छा, आज सबका डिनर मेरी तरफ से। हाँ बोलो, कौन कौन क्या क्या खाएगा? हाँ छोटे, सखी, राजू, तू क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। राजू, मैं बाप बनने वाला हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा।
मैं बाप बनने वाला हूँ। विद्या 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 आई एम रियली सॉरी। मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि तुम अबॉर्शन के बारे में सोच रही हो। सीरियसली मैं एक्चुअली ये न्यूज़ सुन के इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी ना कि मुझे किसी से शेयर करना था, इसलिए मैंने माँ को बता दिया। इनफैक्ट मैंने माँ से कहा था कि किसी को ये बात मत बताइएगा, पर उन्होंने भी एक्साइटमेंट में सबको बता दिया। विद्या सीरियसली मैंने राज से भी ये बात शेयर नहीं की थी। आई एम सॉरी, गलती हो गई विद्या। आई एम रियली रियली सॉरी। तुम्हारे इस गलती की सजा मुझे भुगतनी होगी, है ना? बंधु, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्यों लिया है मैंने ये डिसीजन? क्या लगता है तुम्हें मुझे ये बच्चा प्यारा नहीं है? लेकिन सिर्फ प्यार से मैं उसे फ्यूचर कैसे दे पाऊंगी बंधु? विद्या विद्या सुनो सुनो, सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच के अगर तुम ऐसा डिसीजन ले रही हो ना, तो प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। तुमने देखा ना कि सिर्फ इस न्यूज़ के बारे में सुन के ही सब कितने खुश हो गए थे। हाँ, देखा ना तुमने? तुम अकेली नहीं हो विद्या, हम लोग सब हैं, सब मिलके संभालेंगे। ओके? प्लस तुम्हारी अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, मनोज दादा की जॉब है। सो मनोज की जॉब, उसकी सैलरी से ज्यादा तो उसके खर्चे है बंधु। उसके क्रेडिट कार्ड का बिल देखा है? हर दूसरे दिन दारू पी के आता है। क्या 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 बताऊं मैं तुम्हें? सुन विद्या, इतनी बड़ी न्यूज़ है ना, हाँ, खुशखबरी है ना, तो मनोज दादा समझ जाएंगे। प्लस राज भी तो है, मैं भी हूं ना। मतलब तुम चाहती हो ये बच्चा मैं तुम दोनों के भरोसे कर लूं? इतना बड़ा बेटा है मेरा बंधु, मैं अब तक उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही हूं, और तुम चाहती हो कि मैं ये बच्चा रख लूं क्योंकि तुम सब खुश हो। और अगर मनोज नहीं संभाल पाया तो राजू संभालेगा, तुम संभाल लोगी। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? तुमने सिर्फ उतना सुना जो मैंने तुम्हारे सामने डॉक्टर से कहा। तुम्हें पता है एग्जामिनेशन रूम में डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा इतनी आसान नहीं होगी ये डिलीवरी। लेट एज प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, रिस्क होते हैं। हो सकता है कुछ महीनों के बाद मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाना पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो कुछ महीनों बाद मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फिर कैसे मैनेज होगा सब कुछ? काकू जिनको खुद देखभाल की जरूरत है उन्हें मैं अपने देखभाल पे लगा दूं? बंधु, उनकी दवाइयों का खर्चा होता है, घर का खर्चा है, काका शुगर के पेशेंट है, काकू को अल्जाइमर है, मैं उनके ऊपर और बोझ नहीं बन सकती। बंधु, विद्या विद्या विद्या, माँ पापा के खर्चों की टेंशन मत लो। हम फिर बंधु, बात सिर्फ खर्चे की नहीं है। तुम्हें पता है मंगेश मुझे हर दूसरे दिन क्या ताना मारता है? जो इंसान खुद अपने भाई के भरोसे जिंदा है, उस इंसान से क्या सोचकर शादी की है मैंने? जब उसको ये पता चलेगा कि मैं मनोज के बच्चे की मां बनने वाली हूँ तो वो क्या रिएक्ट करेगा, सोचा है तुमने? नहीं, ये ठीक नहीं किया बंधु। मैंने ये सोचा था कि किसी को भी मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चले उसके पहले ही जाके मैं अबॉर्शन करवा लेती हूँ, लेकिन I'm sorry विद्या, I'm really sorry। एक बार ना अपने आप को मेरी जगह पे रखो और सोचो, जिसने जिंदगी में कभी कोई सुख नहीं पाया, क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने सुख के लिए दूसरों के भरोसे रहती रही। बाबा ने जिससे कहा उससे शादी कर ली, फिर उस शराबी पति के भरोसे रही कि वो कभी ना कभी बदलेगा, सुधरेगा। फिर एक बच्चा हुआ तो उसके भरोसे रही कि इस बच्चे को जन्म देने के बाद सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। फिर वापस बाबा के भरोसे बाबा के घर चली आई।
बाबा चले गए, मनोज से शादी कर ली, इस भरोसे के साथ कि मनोज सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है बंधु, इस पूरी दुनिया में ना मैं सुख के लिए सिर्फ एक इंसान पे भरोसा कर सकती हूँ, और वो मैं हूं, मैं खुद। इसलिए मैंने मन बना लिया था कि अब जिसको जो सोचना है वो सोचे, मैं अपनी जिंदगी का फैसला अपने भरोसे लूंगी। लेकिन देखा तुमने, अभी मैं वापस उसी मझधार पे खड़ी हूँ जहां मुझे अपने सुख के लिए, अपने बच्चे के सुख के लिए तुम सब पे भरोसा करना होगा। मैंने सोच लिया है बंधु, चाहे किसी को कुछ भी लगे, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। प्लीज विद्या, प्लीज प्लीज, मैं तुमसे कह रही हूँ बंधु, एक बार ना अपने आप को मेरी जगह पे रखो और सोचो, जिसने जिंदगी में कभी कोई सुख नहीं पाया, क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने सुख के लिए दूसरों के भरोसे रहती रही। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम अबॉर्शन करा लो। एंड डोंट वरी, मैं सबको संभाल भी लूंगी। तो कुछ कह दूंगी कि लेट प्रेगनेंसी की वजह से मिसकैरेज हो गया। हाँ, तुम करा लो अबॉर्शन में। बंधु के मुंह से ऐसी बात सुन के मुझ पे क्या बीती है मैं जानती हूँ। उसी वक्त मैं उसकी खबर लेने वाली थी, मैं अंदर आई भी थी इसीलिए। माँ, विद्या, हाँ सब ठीक है ना? हाँ, आप सही थी, वो उसको ना थोड़ा उल्टी जैसा लग रहा था, तो अभी बिल्कुल ठीक है ना? हाँ हाँ, अब ठीक लग रहा है मुझे। यही बात है ना विद्या? हाँ ठीक। माँ, मैं सोच रही थी कि हम लोग जरा ऊपर सबको बता देते कि सब ठीक है। वो विद्या अचानक से आ गई ना, तो सब घबरा गए होंगे, तो जाकर बोल दे। हाँ, ये थे। जाओ। बंधु को लग रहा है कि मेरे पीछे दोनों जो कर रही है ना, उसका मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो भूल गई है मेरे पीछे ना बरसों का अनुभव है। हाँ, और अनुभव की आंखों से ना मैंने सब देखा है। बात आगे ना बढ़े इसलिए फिलहाल मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, बता रही हूँ। हाँ, तुम्हारा गुस्सा जायज है राधिका, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये बात विद्या के मन में ही आई हो, क्योंकि उसके 22 साल का बेटा है और मनोज की आमदनी भी उतनी नहीं है। शायद यही ख्याल उसके दिमाग में आया हो और उसने ये सब तय किया हो। अगर तय किया है ना विद्या ने, तो बंधु का फर्ज बनता है ना कि उसे समझाए। हाँ, अरे उसे समझाने के बजाय वो उसका साथ दे रही है। तो मैं जल्दी उठ के ना मैं विद्या से बात करूंगी कि विद्या के कोख में जो बच्चा है ना, उस पे मनोज के साथ साथ हम दोनों का भी हक है, और वो हक हमसे छीन नहीं सकती। उस वक्त विद्या जिस मूड में थी राज, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था उसके हाँ में हाँ मिलाने के अलावा। मैं कुछ भी उसके अगेंस्ट कहती तो वो मेरे बिना ही डॉक्टर के पास चली जाती, फिर उसे समझाने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन मम्मा, विद्या की बात भी तो सही है ना, और फिर फाइनल डिसीजन उनका ही होना चाहिए कि अब वो माँ बनना चाहती है या नहीं। नहीं नहीं नहीं, फाइनल डिसीजन सिर्फ विद्या का नहीं हो सकता, मनोज दादा का भी उतना ही अधिकार है। तुम जब बात करोगी विद्या से, उसे कहो कि वो मनोज दादा से भी बात करें और दोनों मिलकर डिसाइड करें। वो आने वाली है, साथ ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं राज, मिलके समझाते हैं। और अगर वो नहीं मानी तो? मानेगी कैसे नहीं, बाहर तो आने दो उसे, मैं समझाऊंगी, मान जाएगी। मम्मी,
विद्या को कहीं देखा है? फोन भी नहीं उठा रही है, सुबह से गायब है। क्या गायब है? ऐसे कैसे गायब है? मंगे क्या कर रहा है तू? सामने तो देख, विद्या से बात हुई तेरी सुबह से? हाँ, मैं वो सुबह क्लास के लिए निकला था तो मेरे साथ ही निकली थी। कह रही थी कुछ अर्जेंट काम है। तुझे क्या करना है? पैसे चाहिए ऑफिस जाने के लिए। मंगेश, जबान संभाल के बात कर। अब चलिए ना, राजू के यहाँ जाना है। हाँ लेकिन राधिका, मैंने कहा ना राजू के यहाँ जाना है, वरना देर हो जाएगी। तू क्या बात कर रही है मम्मी? किस बात की देर हो जाएगी? अरे मनोज कुछ नहीं, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप चल रहे हैं, मैं अकेले जाऊं? मैं शर्ट तो पहन लूं। मिसेस वागले, डॉक्टर आपको बुला रही हैं। हाँ। मैडम, ये मेरा फोन आपके पास रखेंगे प्लीज? किसी का फोन आया तो उठाइएगा मत। ओके मिसेस वागले। नहीं उठा रही है फोन। बंधु, मैं कह देती हूँ, अगर विद्या ने इस बच्चे को अबॉर्ट किया ना, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मम्मी, अब बंधु पर क्यों नाराज हो रही है? बंधु ने समझाया ना कि उसका उद्देश्य क्या था। राधिका, तो उससे क्या पता कि विद्या कब सुबह सुबह उसे बिना बताए, बिना उसको साथ लिए डॉक्टर के पास चली गई। विद्या की इच्छाओं को मंजूरी उसी ने दी ना। अगर बंधु उसका साथ नहीं देती ना, तो विद्या की अकेली की हिम्मत नहीं होती ये करने की। अरे वो भी हमको बताए बिना। हमको छोड़ो, मनोज को भी बिना बताए वो अपना बच्चा। बंधु, मैं जानती हूँ तुमने ये सब क्यों किया। माँ, लेकिन तुझे लगा ना कि इस बच्चे की जिम्मेदारी तेरे ऊपर और राजू के ऊपर आएगी। और आगे चल के बोझ बन जाएगी, यही सोचा ना। इसी डर से तुमने विद्या की हाँ में हाँ मिलाया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम पे, मनोज पे क्या बीतेगी। तुम्हारा फर्ज था बंधु कि तुम विद्या को समझाती, लेकिन तुमने नहीं समझाया। माँ, आपको सीरियसली लगता है कि मैं ये सब करूंगी? हाँ, आपको लगता है कि मैं ऐसा सोच भी सकती हूँ? मैंने उस वक्त विद्या को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अलग ही फ्रेम ऑफ माइंड में थी। कुछ सुनने समझने की हालत नहीं थी उसकी। और मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ कि आप लोग विद्या की प्रेगनेंसी को लेकर जितने एक्साइटेड है ना, उससे कहीं ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ कि हमारे घर में नन्हा वागले आएगा। आप दादी, सॉरी, लेकिन भले ही आपको बुरा लगे, मैं ये बात कहूंगी कि बच्चा हमसे ज्यादा उस माँ का है जो उसे जन्म देने वाली है। उसके भविष्य बारे में सोचने का हक हमसे ज्यादा विद्या काकी का है। सखी, तुम बीच में नहीं बोलोगी, बड़े बोल रहे हैं ना हम। मम्मी, सखी सच कह रही। राजू, तू भी? मतलब तुम सबको ये लग रहा है ना कि विद्या ये तय करेगी कि ये बच्चा दुनिया में आएगा कि नहीं। अरे हम लोग का कोई हक नहीं है क्या इस बच्चे पे? राजू, मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम संभालने के लिए दिया था कि अपने भाई को संभालो, इस परिस्थिति को संभालो। जब तुमने बंधु को बताया ना, तब बंधु को लगा होगा कि मम्मी,
आप गलत सोच रही है बंधु के बारे में। आपको पता भी है कल रात हम दोनों के बीच में क्या बात हुई? ओके, हम जब सब चीयर कर रहे थे तो विद्या के चेहरे पर ऐसे शॉक्ड एक्सप्रेशंस थे, तो देखकर ही मैं समझ गया कि कुछ प्रॉब्लम है। और विद्या ने तुमसे जो कुछ कहा ना, एक तरह से जायज भी है बंधु। अब ये बताओ कि तुम्हें विश्वास है तुम विद्या को समझा पाओगी? नहीं, पता नहीं उसे समझा पाऊंगी या नहीं राज, क्योंकि जब मैंने उससे ये कहा था कि मैं और राज हैं तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए, तो शी सेड कि मेरे में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या बंधु? एंड शी वाज राइट। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा ना कि उसका बच्चा दूसरों के भरोसे पैदा हो, पर फिर भी मैं एक कोशिश करूंगी, कहूंगी उससे कि कन्हैया को भी तो जन्म देवकी मैया ने दिया था, पर पाला यशोदा मैया और नंद बाबा ने था। उसी तरह मैं और राज भी खड़े रहेंगे तुम्हारे बच्चे के साथ उसकी देखभाल करने के लिए। कभी भी मनोज दादा और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे उसकी परवरिश में। उसे कभी भी ये एहसास नहीं होने देंगे कि तुम्हारे माँ पापा कम सक्षम हैं, बल्कि उसे ये विश्वास दिलाएंगे कि तुम्हारे पास माँ पापा के साथ साथ चाचा चाची भी हैं, जो तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जैसे कन्हैया से यशोदा मैया और नंद बाबा करते थे। Absolutely, absolutely. सॉरी बंधु, माफ कर दे बेटा मुझे। सॉरी, आई एम सॉरी। मैं कैसे भूल गई कि बच्चे के बारे में तो तूने ही पहली बार हमसे कहा ना। तू कितनी खुश थी उस वक्त, पता नहीं मैंने क्या सोचा। आई एम सो सॉरी, माफ कर दे बेटा मुझे, माफ कर दे, माफ कर दे। माँ, मैं ऐसा करने का सोचूंगी भी नहीं। राधिका, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि विद्या गायना के पास एबॉर्शन के लिए गई हो। मम्मी, श्रीनिवास क्या बोल रहे हैं? विद्या बच्चे को अबॉर्ट कराने गई है? मम्मी, श्रीनिवास क्या बोल रहे हैं? नहीं, विद्या ऐसा नहीं कर सकती। राजू, क्या हो रहा है? विद्या बच्चे को अबॉर्ट कराने गई है? नहीं, मुझे सच बता। वही नहीं सकी, मुझे बताओ क्या हो रहा है। नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं कुछ भी काम कर लूंगा यार। मैं चौकीदारी का काम कर लूंगा, मैं जूते पॉलिश कर लूंगा। कोई मान अपमान की बात ही नहीं है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं, बट वो अगर बच्चे को अबॉर्ट करेंगे तो मैं सह नहीं पाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा यार। मैं नहीं रह सकता। दादा, विद्या काकी, मेरी बात दादा, एक सेकंड मुझे बात करने दे, प्लीज 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 प्लीज। दादा, विद्या कहाँ हो तुम? बंधु, मैं थोड़ी देर में घर आ रही हूँ। मुझे तुम सबसे एक अर्जेंट बात करनी है। मुझे बात कर। दादा, विद्या, तूने हमारे बच्चे को अबॉर्ट कराया क्या? विद्या, सच बता। मैं पागल हो जाऊंगा यार। कुछ बोल नहीं। प्लीज। विद्या, तुम
तुमने ये बात भी सबको बता दी वंदू। मैं आधे घंटे में आ रही हूँ, सबसे कहो वही रहे। हाँ हाँ। वो आ रही है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी कहने वाली हूँ आप सब लोग प्लीज शांति से सुनिएगा। विद्या, तूने अबॉर्शन तो नहीं करवाया ना? हाँ बोल ना विद्या, बोल। राधिका, उसे बोलने दो। बोल बेटा, और याद रख, कोई कुछ भी कहे, तूने जो भी डिसीजन लिया है उसमें मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? राजू के पापा क्या क्या कह रहे हैं? काकू आप बैठिए ना, प्लीज आप बैठिए। मैं आज सुबह गायना के क्लिनिक में अकेली इसलिए निकल गई किसी को बिना बताए क्योंकि मैं जानती थी वंदू मुझे ऐसा कुछ कह देगी कि मेरा डिसीजन बदल जाएगा। और अगर निकलने से पहले सुबह मैं मनोज, काका, काकू किसी का भी चेहरा देख लेती ना तो मैं कमजोर पड़ जाती, इसलिए मैं अकेले निकल गई। बिल्डिंग के बाहर जाते ही मुझे गार्डन में अथर्व मिला। क्या हो काकी, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, मैं इधर ही जा रही थी। ओह, तुम? क्या है ये? ये मेरे पुराने खिलौने हैं। हमारी बिल्डिंग के बाजू में जो बस्ती है ना, उनके बच्चों में बांटने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि काकी, जब मैं छोटा था ना तो मुझे सखी दीदी के खेले हुए खिलौने मिलते थे। अक्सर जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको बड़े बच्चे के पहने हुए कपड़े या खेले हुए खिलौने मिलते हैं। लेकिन हमारे घर में जो छोटा वागले आ रहा है ना, उसके लिए मैं नए खिलौने, नए कपड़े, सब कुछ नया लाऊंगा। और आपको पता है, जब वो मेरी उम्र का हो जाएगा ना तो उसको मेरी तरह टेंशन नहीं होगी कि मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता क्योंकि मेरी फैमिली के पास फंड्स नहीं है। मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि वो एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। अब मुझे नहीं पता वो एक छोटा भाई होगा या छोटी बहन, लेकिन मैं उसको ना किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। एंड उसकी वजह से ना मुझे मोटिवेशन मिल गया है कि मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है, एक अच्छी जॉब लेनी है और एक हायर पोजीशन में जाना है, ताकि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए और वो गर्व से कह सके कि अथर्व वागले मेरा भाई है। चलो मैं जाता हूँ। अथर्व की बातें सुन के मेरे मन में एकदम तूफान सा मच गया। एक तरफ आप सब लोगों के सपने हैं और एक तरफ मेरी हकीकत। I'm sorry, मैंने आपके किसी के भी फोन कॉल्स नहीं उठाए क्योंकि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या डिसीजन लूं। तो क्या डिसाइड किया तूने? विद्या, बोल ना, क्या सोचा तूने? मैंने जब डॉक्टर को अपनी मन की दुविधा के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे पिल्स दी हैं। मैं जानती हूँ मनोज, आप सब और खास करके काकू, आप इस बच्चे को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, पर मैं आप सबसे एक बात कह देती हूँ कि मैं इस बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ। काकू, मैं ये पिल्स आपको देती हूँ और जैसा मैंने बंधु को कहा, मैं आपसे भी कहती हूँ कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ मैं आपकी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाऊंगी। इसलिए आप
खुद को मेरी जगह पे रखिए और सोचिए और मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं ये डिसीजन आप पे सौंप रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ अब जो भी डिसीजन होगी वो अनबायस्ड होके ही होगी। तो बिल्कुल चिंता मत करो, मतलब मैं विद्या को समझा लूंगा, है ना। और फिर उसने कहा भी है ना कि वो तू जो भी डिसीजन लेगी वो उसे कबूल होगा। तो तू ना उसको बोल देना कि बच्चे का अबॉर्ट ना करे। तो उसको बोलना तेरा मनोज है ना सब कुछ संभाल लेगा, सब कुछ संभाल लेगा। वो इस बच्चे को किसी पे बोझ नहीं बनने देगा। वो बोल देगी ना तो। राधिका देखो, विद्या ने तुम पर विश्वास करके निर्णय सौंपा है, इसलिए सोच समझ के निर्णय लेना। राजू, बंधु, तुम्हारा क्या कहना है? मम्मी पापा, हम सब जानते हैं विद्या ने अपने जीवन में कितना दुख सहा है, इसीलिए हम सब ये खबर सुनने के बाद इसीलिए खुश थे क्योंकि हमें ऐसा लगा कि इस खुशखबरी की वजह से विद्या की जीवन में नई आशा, नई उम्मीद आएगी। लेकिन विद्या ने जो कुछ भी कहा सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि विद्या इस बच्चे के लिए मेंटली तैयार नहीं है। इसलिए मेरा यह मानना है कि हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। माँ, अक्सर हमारे देश में ना अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसका परिवार अपनी खुशी के लिए उस औरत को फोर्स करता है कि नहीं बच्चा पैदा कर लो। वो औरत मेंटली, फिजिकली, मन से उस बच्चे के लिए तैयार है कि नहीं ये कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता है। हमारे घर में एक छोटू सा वागले आएगा, इस बात की खुशी है हम सबको, लेकिन विद्या ही उस बच्चे के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में अपनी खुशी के लिए विद्या को फोर्स करना क्या सही होगा? मुझे याद है आपने मुझसे कहा था मेरी पहली प्रेगनेंसी के टाइम पे कि बंधु तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा फ्यूचर है, तुम्हारा करियर है, और आज इस बच्चे के लिए अगर तुम अपना करियर छोड़ोगी तो फ्यूचर में जाकर ये मत सोचना या ये मत कहना कि बच्चे के चक्कर में मैंने अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज किया। और वैनी, अपने सखी को जन्म दिया था ना, और सखी के आने के बाद सब कुछ अच्छा ही हुआ था ना। दादा, मैंने सखी को जन्म राज को पापा बनाने के लिए या माँ पापा को दादा दादी बनाने के लिए नहीं दिया था। मैं खुद माँ बनने के लिए तैयार थी, इसलिए दिया था। अपने मन से, अपनी खुशी से दिया था। और विद्या इस बच्चे के लिए अपने मन से तैयार नहीं है। ऐसे में मेरे हिसाब से भी उसको फोर्स करना सही नहीं होगा दादा। नो। कितने खुश थे हम, वागले परिवार में एक छोटा वागले आने वाला है, लेकिन ये हमारे को तो लगता है कि ना राधिका काकी को जिद करके विद्या को बोल देना चाहिए कि उसे बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा बस। लेकिन हर्षद, राधिका आंटी का ऐसा कहना विद्या के लिए ज्यादती हो जाएगी ना। वैसे राधिका आंटी के लिए भी ये सब इतना आसान नहीं होगा। नहीं मतलब अगर वो विद्या को ये कह दे कि ठीक है तू गिरा दे बच्चा, तो मनोज भैया और घर के बाकी सब नाराज हो जाएंगे। और अगर वो ये कह दे विद्या को कि नहीं तुझे बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा, तो ये तो विद्या पे अन्याय हो जाएगा ना। मुझे लगता है कि एक तरफ मैं हूँ जिसके मन में माँ बनने के भाव है, लेकिन भगवान ने उसे आशीर्वाद ही नहीं दिया, और एक तरफ विद्या है जो ये समझ नहीं पा रही है कि उसे ये भगवान का आशीर्वाद समझे या बोझ। यामिनी भाभी,
मैं समझता हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना, वो ईश्वर का आशीर्वाद होते हैं। भाई बच्चों को दुनिया में आने से रोकने वाले हम कौन होते हैं? हा? अभी आप लोग सोचिए कि विद्या चाहती है कि वो बच्चे को जन्म ना दे, लेकिन उसकी कोख में बच्चा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ईश्वर चाहता है कि उनके घर बच्चा हो। अब ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है? चलती है किसकी? हाँ हर्षद भाई, आपकी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। अब मुझे ही लीजिए, मेरे मन में तो बच्चा पैदा करने की भावना थी, लेकिन भगवान ने ही मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। यहाँ तक कि मुझे और दक्कू को डॉक्टर भी समझा रहे हैं कि आप ये आशा छोड़ दीजिए, लेकिन एक तरीके से ये भगवान का आशीर्वाद ही है जो किट्टू के रूप में हमारे जीवन में आया है। चल एक बार के लिए मान लेते कि राधिका काकी ने एबॉर्शन की परमिशन देने की सोची भी, लेकिन मनोज का चेहरा देखकर है ना, वो अपना निर्णय बदल लेगी पक्का। बैठ। विद्या, तूने ये निर्णय मुझ पे छोड़ा था ना, तो मैं मेरा निर्णय बताती हूँ तुम्हें। देख विद्या, मैंने ना सबकी बातें सुनी और मैंने भी बहुत सोचा इसके बारे में, पर माँ हूं ना बेटा, मुझे भी लगता है कि मनोज का घर खुशियों से भर जाए, तू मनोज के बच्चे की माँ बने। और पता है, ये सब सोचने के बाद ना मुझे ना मेरी माँ की एक बात याद आ गई। वो कहती थी कि बच्चा माँ की कोख में आने से पहले ना उसके मन में जन्म लेता है। कितनी अच्छी बात कही ना। मतलब जो माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में पालती है, वो माँ उस वक्त अगर खुश नहीं है, या उस माँ के मन में उमंग ना हो, या कोई हिचकिचाहट हो, या वो बच्चा नहीं चाहती है, तो ऐसा बच्चा ना स्वच्छ शरीर या सुंदर मन से पैदा नहीं होता बेटा। फिर क्या फायदा ना। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया कि तू अगर स्वस्थ मन से या खुशी से अपने मन से नहीं चाहती नहीं है बच्चा, तो तू ये बच्चा पैदा मत कर। मम्मी, एक मिनट, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तू जो भी निर्णय लेगी ना बेटा, हम सब खुश होंगे उसमें, प्रॉमिस। ये रही तुम्हारी पिल। सुबह मैं जब आऊंगी ना, अगर ये पिल यहां नहीं होंगी तो मैं समझ जाऊंगी, और मुझे जरा भी नहीं दुख होगा बेटा। तू ले अपना निर्णय। मम्मा, अथर्व थोड़ा अपसेट है। उसने आने वाले छोटू अगले के लिए बहुत सारे बेबी नेम्स भी सोच कर रखे थे। समझाएंगे उसे सके, माँ आती होंगी। बंधु, अरे मम्मी, अरे दरवाजा क्यों खुला रखा है? आप आने वाली थी ना इसलिए। बढ़िया। ठीक हो ना?
हाँ हाँ बेटा, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। देख बेटा, मेरा चाहे लाख मन हो कि मनोज के घर में खुशियां आए, लेकिन सब कुछ तो हमारी मर्जी से नहीं चलता ना। ईश्वर की मर्जी बहुत जरूरी होती है, इसलिए मैंने सब कुछ ना उस पर छोड़ दिया है। वो जो भी हमारे परिवार के लिए निर्णय लेगा ना, सही होगा। दादी, वी रियली प्राउड ऑफ यू। हम सबको पता है कि आप इस बच्चे को लेकर कितनी एक्साइटेड थी, लेकिन आपने अपनी इच्छा के ऊपर विद्या काकी के फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दी। थैंक यू फॉर बीइंग यू। सच में माँ, मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी सास है ना, उनको आपसे सीखना चाहिए। जो अपनी बहुओं को फोर्स करती है ना बच्चे के लिए, आप एग्जाम्पल हैं उनके लिए कि सासू माँ ऐसी होनी चाहिए। सीरियसली सीरियसली मम्मी, बंधु ने सही कहा। यू आर रॉकस्टार। तेरी माँ नहीं, लेकिन देखो, सोचिए कि आज भी समाज में बच्चा ना होने की वजह से डिवोर्स हो जाते हैं। मतलब ऐसी सासू माँ हैं जो अपने बच्चे से कहती है, बेटे से कहती है कि इसे छोड़ दे क्योंकि इसे बच्चा नहीं हो रहा है। और एक हमारी मम्मी है। मतलब कैसा है ना कि हमारी सोसाइटी में ऐसे दो उदाहरण हैं। मतलब एक तरफ यामिनी भाभी है जो बच्चा चाहती थी लेकिन बच्चा नहीं हुआ, और एक तरफ विद्या है जिसे बच्चा हो रहा है लेकिन वो बच्चा नहीं चाहती। और आपने विद्या को सपोर्ट किया क्योंकि एक महिला का मन जानना बहुत जरूरी है, और आपने वो जाना मम्मी। सीरियसली, काश ऐसी सासू माँ हो, then the society will be a better society। सीरियसली राज, सच में। मैं सच बात कहूँ, अगर कल सुबह ना टेबल पे पिल नहीं होगी तो मैं ये नहीं कहती कि मैं मायूस नहीं होंगी, थोड़ा सा मायूस हो जाऊंगी, लेकिन फिर मैं सोचूंगी शायद उसी में उसकी मर्जी है ना? यही शायद विद्या के लिए भला होगा, बस। अरे आई लव यू टू बेबी। कितनी उम्मीद थी हम सबको। चलो ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। माँ, विद्या तो ठीक थी ना? मनोज दादा, हमारे जागने से पहले ही दोनों पता नहीं कहीं निकल गए। मनोज को भी समझ में आ गया होगा, विद्या ने ये निर्णय उसके स्वभाव की वजह से ही लिया है। शायद ये घटना उसे सोचने पर मजबूर कर दे कि उसे अपने जिम्मेदार होने का एहसास विद्या को कराना जरूरी है। मौसी, ये देखो डस्टबिन में क्या मिला? आशा, ये कूड़ा क्यों लेके आई है? फेंक दे, खा लिए। मौसी, कूड़ा नहीं, इसके अंदर कुछ है, भरा हुआ लग रहा है ये। देखा? इसमें से तो एक भी गोली खाई नहीं गई है, पूरा वैसा के वैसा ही है। मैं पोछा मार के आती हूँ वही। मतलब विद्या ने प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की? शायद रात को नहीं ली होगी, आज लेगी वो, पता नहीं। लेकिन ये स्क्रिप्ट डस्टबिन में थोड़ी ना होती। मतलब हमारे घर में नया वागले आ रहा है। बिल्कुल सही कहा जूनियर वागले।
जो अब ज्यादा दिनों तक जूनियर नहीं रहने वाला है, राइट विद्या? राइट, क्योंकि इस घर में नया छोटू वागले जो आ रहा है। और काकू वंदू, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है, तो आपकी जरूरत होगी मुझे। हाँ करेंगे। आप सबने कहा था ना, मैं जो भी डिसीजन लूंगी आप मेरे साथ होंगे। तो मैंने मन से ये डिसीजन लिया है कि मैं इस छोटू वागले को दुनिया में आने दूंगी। इसलिए मैं मनोज को लेके गायनक के पास गई थी, अभी वहीं से आ रहे हैं हम लोग। पता नहीं, मुझे लगा तूने गोलियां ना रात को ले ली। लेने वाली थी काकू, लेकिन पता नहीं अचानक आंखों के सामने ना एकदम अंधेरा सा छा गया और शंखनाद होने लगा और उसमें से 2 चेहरे दिखाई दिए। पता है वो 2 चेहरे किसके थे? एक तो डेफिनेटली मैं ही हूँगा। हाँ बिल्कुल, एक तुम्हारी तरह ही था। नन्हा कान्हा आया था मेरे सपने में। और दूसरा चेहरा किसका था पता है? किसका? अपनी छोटी राधिका के साथ आया था वो। मेरा था? सच? वो मुझसे क्या कह रहे थे पता है? कि विद्या मैया, हमें से कोई एक तुम्हारे घर में आने वाला है, लेकिन तुम चिंता में हो, डर रही हो कि ये जिम्मेदारी तुम संभाल पाओगी भी या नहीं। तो हम तुमसे बस इतना कहने आए हैं कि हमें जीवन में आने के लिए बस माँ के कोख की और उसके तन की नहीं, बल्कि उसके मन की भी आवश्यकता है। और अगर तुम हमें अपने मन से स्वीकार करना नहीं चाहती ना, तो कोई बात नहीं, तुम स्वतंत्र हो अपना निर्णय लेने के लिए। पर अगर तुम्हारे मन के किसी भी कोने में अगर हमें जन्म देने के विचार से एक उजियारा हो रहा है ना, तो तुम्हारे मन में ये जो संकोच का अंधेरा है ना, उसे दूर करने का हमें एक मौका दो विद्या मैया। जब मैं सपने से उठी ना और मैंने अपने मन को टटोला, तो मुझे याद आया कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं ये सोच रही थी कि इस बच्चे के आ जाने से सब कुछ ठीक होगा। और फिर अथर्व की बातों से लगा कि इस बच्चे को जिसे मैं इस जीवन में आने ही देना नहीं चाहती, ये सोच के कि ये वो बोझ बनेगा, वो तो बोझ नहीं है, वो तो खुशी है ना आप सबकी। और मैं ये खुशी आप सबसे कैसे छीन सकती हूँ? इसलिए मैंने इस बच्चे को जन्म देने का डिसीजन ले लिया। विद्या, हम सब तो बहुत खुश हैं, लेकिन मंगेश का क्या? बच्चे के आने से क्या मंगेश खुश होगा? कहीं वो नाराज तो नहीं होगा? कोई बात नहीं राजू, मैं संभाल लूंगी और मुझे विश्वास है वो मेरी खुशी में अपनी खुशी मान लेगा। हाँ, और मैं हूँ ना, मैं भी समझाऊंगी। देखना, वो भी हम सब की तरह ना खुशी होगा। हाँ। ठीक है, तो अब जब सब खुश है तो हो जाए। क्या? लग जा गले, लग जा गले, लग जा मेरे तू गले, अपने घर में आएगा एक नन्हा मुन्ना वागले, अपने घर में आएगा एक नन्हा मुन्ना वागले। अथर्व, टोस्ट के साथ सॉस कौन खाता है? कुछ मैं भी खाता हूँ दीदी, मेरी मर्जी, आप मुझे मत टोका करो यार, मुझे खाने दो ना। चुप, कुछ भी कॉम्बिनेशन मत खा। सखी अथर्व दोनों घोड़े जैसे बड़े हो गए हो, लेकिन नाश्ता खुद उठ कर मत लेना। अच्छा सुनो, डैडी जब से उठे ना बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो तुम दोनों में से कोई भी फालतू के जोक्स क्रैक नहीं करेगा। अगर डैडी का गुस्सा तुम दोनों पे निकला तो मैं नहीं आऊंगी फिर बचाने के लिए, समझ गए? अरे खाते खाते मत बोलो प्लीज, मन करता है ना कि फोन में घुसकर तुम्हारे मुंह से वो सैंडविच छीन लो। एक्सक्यूज मी, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती पैकेज सूरत ब्रांच से आ रहा है ऑफिस। हाँ, और तुम छुट्टी चाहते हो, क्यों? अच्छा, खाऊ गली जाने के लिए तुम्हें छुट्टी चाहिए? अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं? क्या चीज?
क्या चीज? अच्छा, चीज सुनते मुंह में पानी आ गया। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चुपचाप ऑफिस पहुंचो, ओके? वरना आज के दिन तुम्हारे नाम का मोमो बनाऊंगा मैं। हाँ, मेमो बनाऊंगा। तुमसे बात कर रहा हूँ या वेटर को ऑर्डर दे रहा हूँ, वही समझ में नहीं आ रहा है। फोन रखो। हद है यार, छुट्टी चाहिए इसे, भुक्कड़ को खाऊ गली में खाना खाने के लिए। बंधु, सैंडविच और चाय दो। ये नहीं, तुम लोग करो नाश्ता, मेरा नाश्ता आ जाएगा। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, क्यों, क्या हुआ? सॉरी क्या है उसमें? तुम लोग क्यों इतने टेंशन में हो? टेस्ट फेस्ट है क्या? सब ठीक है ना? हम लोग ठीक है राज, पर तुम एक्चुअली जब से उठे हो थोड़े टेंशन में, थोड़े ज्यादा गुस्से में दिख रहे हो, इसलिए। सॉरी सॉरी सॉरी। दरअसल क्या है, एक बहुत स्पेशल कीमती पैकेज सूरत से निकल चुका है, तो उस पैकेज को लेकर मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। ऐसा क्या स्पेशल है उस पैकेज में? 3 करोड़ के रफ डायमंड्स हैं। व्हाट? 3 करोड़ के डायमंड्स? 3 करोड़ के डायमंड? धीरे धीरे, हाँ हाँ। तो पैकेज सूरत से निकल चुका है। अब आई एम वेटिंग कि वो सेफली यहाँ ऑफिस पहुंचे, ऑफिस से फिर सेफली हम उसे एस्कॉर्ट करके वाड़केश्वर में जो कस्टमर है उसके हाथों में दे दे। जब तक ये पूरी प्रोसीजर नहीं हो जाती तब तक टेंशन और एंजाइटी से मैं, मतलब हालत खराब है मेरी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।